हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड हेल्दी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में सीमेन कंप्लीट किया था, उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे एंड वेजिनल स्टेन्स हम पढ़ लेंगे। तो हाँ, हम एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। रेप एविडेंस। रेप एविडेंस जो हमारे क्या नाम है, सीमेन यो सेमिनल फ्लूइड जो होता है हमारे जाता है रेप एविडेंस में ही काउंट होता है। इफ अ सस्पेक्ट इज अपीयरेंट विद इन 24 आवर ऑफ द असोल्ट, 24 घंटे में अगर आ जाता है सस्पेक्ट, इट मे बी पॉसिबल टू डिटेक्ट द विक्टिम डीएनए ऑन द मेल अंडरवेयर। हम जो विक्टिम है उसका डीएनए हम मेल अंडरवेयर के अंदर देख सकते हैं और पैनल स्वैब में भी देख सकते हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं? एक ल्यूगल आयोडीन टेस्ट होता है जिससे हम वेजिनल सेल देख सकते हैं पेनिस के। इसको हम कैसे करते हैं? एक टिश्यू पेपर या कुछ भी हम उसको रब करते हैं पेनिस के आसपास, ल्यूगल आयोडीन, फिर उसके ऊपर ल्यूगल आयोडीन लगाते हैं तो उसमें उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है हाँ ये वेजिनल स्टेन प्रेजेंट है। तो ल्यूगल आयोडीन टेस्ट इसलिए होता है वेजिनल स्टेन को पता करने के लिए कि पेनिस पे है या नहीं। और अंडरगारमेंट वगैरह पे हम देख सकते हैं सस्पेक्ट के पर विद इन 24 आवर्स के अंदर। आइटम रूटीनली कलेक्टेड फ्रॉम द सस्पेक्ट इंक्लूडेड। हम सस्पेक्ट के पास से कैसे, जैसे विक्टिम में मैंने बता दिया था विक्टिम का क्या क्या चाहिए, कैसे हमें सब कुछ करना है, वैसे ही हमें सस्पेक्ट में करना क्या होता है भाई, पेपर बिछा के उसके क्लॉथ्स वगैरह को निकालना होता है, उसके शरीर में से जितने भी जो हमारे फिजिकल एविडेंसेस है, ट्रेस मटेरियल है, सब उस पर आ जाते हैं। प्यूबिक हेयर को हम कॉम्बिंग कर लेते हैं, क्या पता वेजिनल हेयर उसमें मिक्स हो गए हो या उसका वेजिनल का स्वैब वगैरह लगा हो। पुल्ड हेड एंड प्यूबिक हेयर, सिर के और प्यूबिक हेयर के हम पुल कर लेते हैं बाल को कि हमारे विक्टिम पे भी तो हो सकते हैं। वो पैनल स्वैब ले सकते हैं, बक्कल स्वैब फॉर डीएनए टाइपिंग, बक्कल का स्वैब लेते हैं डीएनए टाइपिंग के लिए, डीएनए उसका मैच करने के लिए विक्टिम का और उसका। द फोर्सफुल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन विक्टिम एंड असेलेंट, जैसे मैं बताया था फोर्सफुली किया है तो उसके ऊपर ब्लड, सीमेन, सलाइवा, हेयर एंड फाइबर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अब द परसिस्टेंसी ऑफ सेमिनल कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ वेजिना, वेजिना के ऊपर कितने होते हैं? तो ये नॉर्मल है, एक बार गो थ्रू कर लेना। लाइक मोटाइल स्पर्म कितने घंटे तक सरवाइव कर सकता है हमारे वेजिना में? 4 से लेकर 6 घंटे तक। एटलीस्ट 1 आवर तो वो करेगा ही करेगा, पर सरवाइव कर लेता है 4 से 6 घंटे के अंदर वेजिना के अंदर। नॉन मोटाइल स्पर्म हमें 3 से 6 दिन के अंदर मिल जाता है। जो हमारा सैप होता है, सेमिनल एसिड फॉस्फेट, वो लेस देन 48 आवर तक ही मिलता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा, मतलब 2-3 दिन के अंदर हमें देख लेना चाहिए। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कब तक होता है? लेस देन 72 आवर। और लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन कितनी देर में हो जाता है? हमारा लिक्विफाइड हो जाता है पूरा सीमेन। जैसे कि मैंने बोला थिक थिक सा होता है, पर वो बिल्कुल लिक्विड में बदल जाता है, वो 15 से लेकर 30 मिनट में हमारा चेंज हो जाता है। अब पैकेजिंग कैसे करते हैं हम बायोलॉजिकल एविडेंस की? हम पैकेजिंग करते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस की प्लास्टिक और एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर हम अवॉइड करते हैं। क्यों इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं? क्योंकि अगर हम एयर टाइट में करेंगे हम बायोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि वो लिक्विड ही होगा, तो वो हमारा उसके अंदर मोल्ड ग्रो कर सकता है मॉइस्चराइजेशन के थ्रू। तो उसके अंदर मोल्ड या बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, फंगाई ग्रो हो जाते हैं, जिससे डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंस है हम उसे कलेक्ट करते हैं और उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं। लाइक मैंने बताया था कि हम ड्रगिस्ट फोल्ड मेथड में कर सकते हैं, पीछे की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर हम करके उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं कूल लोकेशन के लिए, जब तक हम उसे लेबोरेटरी में नहीं भेजिए। मोस्ट एविडेंस इज देन स्टोर्ड फ्रोजन आफ्टर बीइंग सबमिटेड। वही हम उसे स्टोर कर देते हैं या फ्रोजन कर देते हैं, उसके बाद हम सबमिट करते हैं। अब हम आते हैं अपने तो आज के मेन पॉइंट पे। वेजिनल फ्लूइड कैसा होता है? ये इसके जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है ये यही है, ये भी थिक होता है, व्हाइट कलर का होता है, सेमी सॉलिड सिक्रेशन होता है हमारे वेजिना के अंदर। वो हमें लगता है कि विस्कस टाइप का है कुछ। इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द वेजिनल ट्रैक्ट। जो वेजिनल फ्लूइड होता है वो हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वेजिनल ट्रैक्ट को। एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर विद द पीएच। इसका जो पीएच होता है हमारा 3.8 से 4.5 तक होता है, ये एसिडिक इन नेचर का होता है। अब लुब्रिकेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं हमारे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। वाटर हो गया, कीटोन्स हो गए, पायरिडिन, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया, एल्डिहाइड, ग्लाइकोल, स्क्वालिन। इट आल्सो कंटेन बैक्टीरिया कॉल्ड डोरलिन बैसिली। कौन सा बैक्टीरिया होता है? हमारा डोरलिन बैसिली होता है हमारे वेजिना के अंदर। अब हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं?
फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वेजिनल सिक्रेशन अपीयर स्टिफ ऑन फीलिंग, वो स्टिफ लगेगा उसको हम जब फिल करेंगे व्हेन दिस आर ऑन क्लॉथ के ऊपर होगा, तो हम उसे यूवी लाइट के थ्रू देखते हैं, जिससे हमें फ्लोरेसेंस से पता चल जाता है कि वेजिनल स्टेन है हमारा। इसके लिए वेब टेस्ट होता है, और जितने सारे पीछे मैंने टेस्ट बताए थे एग्जैक्टली उसी की तरह होते हैं। इसके बाद हमारा फिकल टेस्ट हो गया। फिकल मैटर के बारे में हम बात करते हैं। इट इज एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो कि वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी के, वो उसे ही हम फिकल मटेरियल बोलते हैं। ये हमारा क्या कंटेन करता है, फिकल मटेरियल हमारा करता है अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल रिफ्यूज, जो हमारे बॉडी रिफ्यूज कर देता है अनडाइजेस्टेड, बिलीरुबिन, मसल फाइबर्स एंड सेलुलर मटेरियल, यूरोब्लिनिन एंड यूरोब्लूनोजन, ये सारी चीजें ये करता है, कंटेन रखता है अपने अंदर। इसके लिए हम कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे। फिकल मैटर जो होता है ब्राउन इन कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, यूरोब्लूनोजन की वजह से। और हमारा क्या नाम है, फिकल मैटर जो बच्चों के अंदर होता है वो येलो कलर का होता है, इन्फेंट बेबीज के अंदर। वो किसकी वजह से होता है, वो ड्यू टू अनचेंज्ड बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन हमारा सीक्रेट होता है उसके अनचेंज से हमारा येलो कलर का होता है। और इसलिए भी होता है कि बच्चों की जो डाइट होती है वो मिल्क की होती है, वो खाना वगैरह नहीं खाते। तो और हमारा ये जो होता है ब्राउन कलर का यूरोब्लूनोजन से क्यों होता है कि ये थोड़ा वो होते हैं, हम खाना खाते हैं, हम क्या नाम है, वो दोनों तरह के खाना खाते हैं, कार्निवोरस हार्बिवोरस, उसकी वजह से हमारा ये होता है। इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए हम कैसे करेंगे फिकल टेस्ट का, पहले हम उसके ऑर्डर देखेंगे। तो फिकल मैटर जो होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो ब्रेकडाउन जो हमारा अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है इंडोल और कैथोल में। और इसका जो स्कैटोल होता है हमारा स्कैटल होता है, उसके लिए जो इसका इंडोल और कैथोल को हम स्कैटोल बोलते हैं, जिसको हम 3 मिथाइल इंडोल से डिनोट करते हैं। इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद माइक्रोस्कोपी एनालिसिस कैसे करेंगे, हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन डन होता है, उसके प्रेजेंस देखते हैं हम क्या क्या फूड स्टफ प्रेजेंट है उसमें, जो भी अनडाइजेस्टेड रिमेन्स, प्लांट मटेरियल, सेलुलोज, स्टार्च, ग्रेन, मसल फाइबर, सो ऑन, दिस टाइप के जो सब होते हैं हम उसको देखते हैं। फिर इसके लिए हमारा एक तो एलोलन टेस्ट होता है। ये किस लिए होता है, ये डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन करता है ब्लड है या नहीं फिकस और यूरिन के अंदर। एलोलन टेस्ट इसलिए होता है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट डाउन करना है इसको। एंडलमैन टेस्ट होता है, बिलीरुबिन एंड यूरोब्लूनोजन के लिए होता है। इसके बाद सॉरी मैं डिक्टेट नहीं कर पाती, SCHLESINGR सिजलन टेस्ट जो होता है हमारा जिंक एसिडेट और इथेनॉल के लिए होता है, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो टेस्ट होते हैं यूरोब्लूनोजन के लिए जो हमारे होते हैं, ये हमारे इट इज नॉट प्रोड्यूस इन द पीपल हु आर हार्बिवोर, जो हमारे हार्बिवोरस होते हैं उनके अंदर ये यूरोब्लूनोजन नहीं होता, ये ज्यादातर कार्निवोर्स के अंदर होता है, जो कार्निवोर्स को ये खाते हैं, जो प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हीं के अंदर होता है। टेक सैंपल एंड अल्कोहलिक जिंक सॉल्ट, हम जो भी हमारा फिकल का सैंपल होगा उसमें अल्कोहलिक जिंक ऐड कर देंगे उसका सॉल्ट को, फिर हम उसको यूवी के अंदर देखेंगे, तो हमें इसके अंदर ब्राइट एप्पल ग्रीन कलर देखने को मिलता है। और ये दिस टेक्निक इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट, तो ये एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, ये एक अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं। तो बिलीरुबिन जो होते हैं हमारे येलो प्रोडक्ट होते हैं, और फिलीवर्डिन हमारे ग्रीन प्रोडक्ट होते हैं। दोनों के दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, हमारे लीवर के अंदर से होते हैं, तो ये चीज भी आप देख लेना। फोरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे फिकल मैटर, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने आई थिंक पहले नहीं बताया होगा। मोस्टली हमारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंस से ही निकलते हैं एग्जाम के अंदर, कि कोई भी स्टेटमेंट लिखी हो गई तो वो किस चीज में है। ऐसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट यूनिट 2, अभी मैंने यूनिट 2 की वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले हम चीजें कवर अप कर दें, उसके बाद हम यूनिट 2 को करें, तो हमें पता रहेगा कि हाँ इस टाइप का जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको ये रहे, अच्छा उसमें ऐसे टेस्ट कर रहे थे, ऐसे हो सकता है। तो फिकल मैटर कैन बी फाउंड कहाँ कहाँ मिल सकता है, सोडोमी, मेल इंटरकोर्स विद मेल, बेस्टिलिटी, मेल हैविंग इंटरकोर्स विद एनिमल, तो उसमें मिल सकता है। फीकल मैटर कैन बी फाउंड ऑन अंडरगारमेंट ऑफ विक्टिम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल, कहीं पे भी मिल सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे मिल सकता है और अंडरगारमेंट पे। द एवरेज मैटर आउटपुट इन एन अडल्ट, जो हमारे फिकल के अडल्ट में होती है एवरेज, तो वो 100 ग्राम तक पर डे फिकल मैट्रेट जनरेट कर सकता है।
मतलब रिमूव करता है अपनी बॉडी से। तो अब एक और चीज़ है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो आप, न्यू बोर्न जो स्टूल होता है उसको हम मिकोनियम बोलते हैं, जो कि थिक होता है, स्टिकी तार होता है, उसको लैटिन में हम पोपी भी बोलते हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये जो करेक्टरिस्टिक दिख रहा है ना, मिकोनिक बोल रहे हैं और थिक एंड स्टिकी तार है, ये हमारे किसके प्रेजेंस से होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से होते हैं। उसको हम प्रिजर्व करते हैं -15 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसके बाद वॉमिटिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड सलाइवा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। बाय।